नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघु जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट आंसर। क्या केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजा राममोहन राय? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए। ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शोध केंद्र है और सूची 2 में जिले हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए तो एक का क्या रहेगा, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये टोंक में ही है। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। धनिया अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अजमेर में ही है। और केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट आंसर करिए। फटाफट बताइए कि शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया? तो बताइए किस वर्ष अपनाया गया? तो ये क्या 1955, 1957, 1947 या 1950? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1957। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट, क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर। कि जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या सोनगढ़ का, सिवानागढ़ का, सैन का दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ का दुर्ग? तो बताइए जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग था? बताइए क्या सोनगढ़ का, सिवाना का या सैन का या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाना दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए और आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि निम्नलिखित में से किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? बताइए क्या जी.एस. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। तो किसने कहा था? तो ये दशरथ शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए बताइए आंसर। कि एलन मास्क की कंपनी द्वारा एसआई आधारित चैटबॉट किस नाम से फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। ग्रांड 2, ग्रोक 3, LX2 या DPI 3? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोक 3। ठीक है, चलिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए और आंसर करते जाइए फटाफट से। और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बताइए कि किस लोक देवता को धौलिया वीर कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या हड़बू जी, वीर तेजा जी, कल्ला जी या फिर रामदेव जी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए फटाफट। तो वीर तेजा जी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है, करिए सुमेलित। बताइए, करिए फटाफट।
तो एक का क्या रहेगा, जसवंतरा कहाँ है, तो ये जोधपुर में है, ठीक है। चलिए फिर बी, सारबाग की छतरी, तो ये तो कोटा में ही है, ठीक है। मुंशी महारानी की छतरी, तो ये अलवर में है, आप सबको पता ही है। और शेरबाग की केसरबाग की छतरी बूंदी में है, ठीक है। चलिए तो ये क्या इसका आंसर कि ए का 3, बी का चारबाग की छतरी कहाँ है, कोटा में, तो 1, और सी का 2, और डी का रहेगा 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए बताइए आंसर कि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, तो बताइए छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, बताइए फटाफट। क्या डूंगरगढ़ एवं बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में, या चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो बताइए। तो ये प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में है। और छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो ये कहाँ पर है, तो छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो ये कहाँ पर है, बताइए। तो ये सिवाना में, ठीक है। चलिए जो भी बलोत्रा में है, ठीक है, ये देखिए बलोत्रा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कि ऊपर माल का पठार स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए ऊपर माल का पठार स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्या गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, भैंसोड़गढ़ से बिजुलिया के बीच में, जालोर से बालोतरा के बीच में, या पाली से राजसमंद के बीच में, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा, बताइए फटाफट से और आंसर करिए फटाफट। बताइए कि ऊपर माल का पठार स्थित है तो कहाँ पर है, बताइए। तो ये भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है, तो बताइए। क्या रहेगा इसका आंसर, क्या आई माता बिलाड़ा अजमेर में है, जोगनिया माता भीलवाड़ा में है, देव बाबा नगला जहाज में है, और आवड़ माता जोधपुर में है, तो बताइए कौन सा असुमेलित है, तो बताइए बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ये आवड़ माता जो जोधपुर में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आवड़ माता जोधपुर में नहीं बल्कि जैसलमेर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बताइए आंसर फटाफट। क्या रहेगा आंसर कि विद्यापति गौड़, बागेश्वर जनार्दन, विश्वरूप किस शासक के दरबारी विद्वान थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या पृथ्वीराज सेकंड, राणा लाखा, पृथ्वीराज थर्ड, या राणा कुंभा, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राणा लाखा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, या आराम शाह, तो बताइए 13 नंबर का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से बताइए। तो कौन था, तो नासिरुद्दीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, आंसर करिए फटाफट से बताइए। क्या रहेगा इसका आंसर कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, किसकी थी, बताइए। क्या अल्तमश या इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, या बलबन की, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, बताइए। तो ये किसकी थी, अलमत यानी इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए आंसर बताइए फटाफट कि भारत, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास 9 से 22 दिसंबर 2024 तक बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ये करंट से संबंधित है प्रश्न, बताइए। क्या धर्म गार्जियन 2024
शक्ति 2024, युद्ध अभ्यास 2024 या हेड इन हेड 2024। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बताइए आंसर कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर। 16 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। तो गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण की है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या 46वें, 47वें, 48वें या 49वें। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट करिए आंसर एक बार कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अभी। बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 18 नंबर का आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए एक बार, बताइए तो क्या लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलिंगटन। बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिक को कोई मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। क्या 1952, 1976, 1979 या 1981। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 19 नंबर का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1976। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, बताइए कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। बताइए क्या दीप्ति जीवनजी, अवनी लेखरा, प्रतिपाल या मोना अग्रवाल। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। ठीक है, जो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 21 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। क्या 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट आंसर करिए एक बार, बता दीजिए 21 नंबर का आंसर करिए क्या रहेगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कौन सा नहीं है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का, बताइए फटाफट। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने हेतु गठित, कृपलानी समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, राज्य मन्नार समिति, अवशिष्ट विषयों पर राज्यों का अधिकार, प्रशासनिक सुधार आयोग जो लोकायुक्त के संबंध में गठित है। तो बताइए कौन सा गलत है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी राइट है, ए भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बताइए, आंसर करिए एक बार फटाफट से कि भारत के दक्षिण शोर का नाम क्या है। बताइए भारत के दक्षिण शोर का नाम क्या है, बताइए फटाफट एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर करिए फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए फटाफट बताइए एक बार क्या रहेगा आंसर। तो इसका भारत के दक्षिण शोर
का नाम क्या है ये बताना है। बताइए क्या कन्याकुमारी, बताइए कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, बताइए फटाफट आंसर करिए, बताइए 23 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24, बताइए फटाफट आंसर करिए, बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, या भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन या ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो बताइए 24 नंबर का आंसर तो पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और आंसर करिए, बताइए फटाफट कि हाल ही में घोषित भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी वन्यजीव 8 अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं। बताइए क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बताइए आंसर करिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। क्या मंगल और शुक्र, मंगल तथा बुध, बुध और शुक्र या वरुण तथा प्लूटो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बुध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 27 नंबर, बताइए फटाफट और आंसर करिए, बताइए फटाफट कि सूर्य का द्रव्यमान किन तत्वों से मिलकर बना है। बताइए क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम या नाइट्रोजन और हीलियम। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन, आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए 28 नंबर का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। बताइए क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में या सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। बताइए क्या रहेगा आंसर, 28 नंबर का आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है। बताइए फटाफट आंसर करिए कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। बताइए क्या मणिपुरी, मयूरभंज का, छऊ, भांगड़ा या सांग। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 29, बताइए फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है। बताइए आंसर करिए फटाफट से कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित हैं। बताइए क्या हनुमानगढ़, जालोर, भरतपुर या झालावाड़। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 30 नंबर का आंसर करिए फटाफट से क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है। बताइए फटाफट कि निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि फाल्गुन, श्रावण, चैत्र या भाद्रपद। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए, बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 श्रावण महीने में, चैत्र महीने में। ठीक है, चलिए गणगौर मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, चैत्र मास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित हैं। जालौर तथा सिरोही, कोटा तथा बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर। बताइए बम नृत्य का किस जिलों से संबंध है, बताइए एक बार। 32 का आंसर करिए, तो किन जिलों से हैं बताइए, फटाफट बताइए 32 का आंसर, तो अलवर एवं भरतपुर से हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बताइए कि निम्नलिखित में से किन महात्मा गांधी कौन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा या विजय सिंह पथिक। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, 33 का आंसर बताइए। ये तो आपको आना ही सही, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बताइए
तो जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? बताइए। क्या नसीराबाद, कोटा, देवली या नीमच? बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? तो बताइए किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? क्या बनास, बाणगंगा, काली सिंध या फिर बॉडी नदी? तो बताइए 35 का आंसर करिए फटाफट से। तो किसका नहीं होता? काली सिंध का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 36 क्या कह रहे हैं? बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 36 का आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? बताइए फटाफट से। बताइए 60, 12, 30 या फिर 20? तो 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 क्या कह रहा है? बताइए कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए फटाफट से। क्या निम्बाहेड़ा, गोटन, लाखेरी या चित्तौड़गढ़? तो बताइए 37 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए कहाँ किया गया था। 37 का आंसर करिए। तो यह लाखेरी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस कला विद्या ने में अपने मूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित में से किस कला या विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए तो। क्या राजस्थान का लोक नृत्य, फड़ पेंटिंग, बहरूपिया या राजस्थान का लोक संगीत? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट। 38 नंबर का आंसर करिए। 38 तो बहुरूपीय कला के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर। चलिए कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? बताइए। क्या झुंझुनू, जयपुर, बारां या नागौर? बताइए रानी दादी सती माता का संबंध किस जिले से है? तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। 39 का। तो ये झुंझुनू से इनका संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए। किसरा? चित्रांगन, हमीर, बापा रावल या राणा सांगा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बताइए। 40 नंबर का आंसर। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा? तो ये बापा रावल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि पुस्तक और उसके लेखक निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरकेली, विग्रहराज, गोरा बादली सोपई, हेमरत अंसूरी, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, आनंद विलास, हरिभूषण? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। तो ये हरकेली विग्रहराज चतुर्थी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर क्या कह रहे हैं? देखिए फटाफट। बताइए कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में सपन का मैदान स्थित है? कोटा बूंदी, कोटा बारा, बूंदी झालावाड़ या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा? तो बताइए 42 नंबर का आंसर करिए फटाफट। राजस्थान में किन जिलों में सपन का मैदान स्थित है? बताइए सपन का मैदान। बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर। तो ये कोटा और बूंदी में, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर। बताइए फटाफट।
कि संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बताइए। संप सभा की स्थापना किसने की? क्या मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सूरजी भगत या गोविंद गुरु? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 43 नंबर। बताइए फटाफट से। तो किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो बताइए कितना है? 19.17, 11.26, 14.29 या 8.27? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 44 नंबर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा 14.29%। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ या लाखेरी बूंदी? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 45 नंबर का आंसर करिए फटाफट। बताइए बताइए क्या रहेगा आंसर? तो लाखेरी बूंदी की प्रसिद्ध है दबू प्रिंट। ठीक है, चलिए 55 बजे। ठीक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? क्या महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राजा मानसिंह या राजा हमीर सिंह? बताइए। 46 का आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? बताइए फटाफट कि मंडन का राजस्थान में आगमन किस राजा के समय हुआ था? तो बताइए क्या रहेगा आंसर 46 का? तो ये राजा हमीर के समय आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताइए तो कौन सा स्थान है? क्या पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 47 का आंसर बताइए। तो तीसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर क्या कह रहा है? बताइए कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किरण, रसीम और अंशु, कुल, तट, किनारा, केवट, नाविक, मल्हा, वायस, कोकिल, कुंतल? बताइए। 48 नंबर का आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? बताइए कि निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द हैं? वैष्णव, शैव, भक्त या शाक्त? बताइए क्या रहेगा आंसर? 49 नंबर। फटाफट आंसर करिए। बताइए 49 नंबर का आंसर। निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द हैं तो कौन सा है? वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए फटाफट और आंसर करिए। ठीक है, चलिए बताइए कि लोकोपयोग में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? बताइए। गुण, वृद्धि, व्यंजन या विसर्ग? बताइए तो कौन सी है? लोकोपयोग में गुण संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। और इस चैनल पर आप सब अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो वह आपका वहां जाकर आप उनका फायदा जरूर उठाएं। दोनों टाइप के नोट्स हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड। ठीक है, तो जो आपको अच्छे लगे वो आप लें। ठीक है, चलिए और आपके दोस्तों को पता नहीं तो उनको भी जरूर बताएं और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के अपने प्रश्न। आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।